नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। आतंकवाद सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं है, ये मानवता के खिलाफ युद्ध है। जब भी देश की खुफिया एजेंसियां किसी संभावित आतंकी साजिश का अलर्ट जारी करती हैं, तो वो केवल एक सूचना नहीं होती, बल्कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चेतावनी की घंटी होती है। हालिया घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, एक्टिव हैं और देश की अखंडता पर हमला करने वाली ताकतों को बेनकाब करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में आतंकी हमले की आशंका के बीच जिस तरह से संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, वो केवल एक ऑपरेशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दिल्ली पुलिस द्वारा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से कुल 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के समर्थन से देश में बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। ये दावा जितना चिंताजनक है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि आतंकवाद की जड़ें केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि वो समाज के भीतर घुसपैठ की रणनीति पर काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती अब केवल बाहरी खतरों की नहीं है, बल्कि आंतरिक नेटवर्क की भी है। तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्धों के बारे में जो जानकारी सामने आई है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए और भी गंभीर संकेत देती है। फर्जी पहचान, नकली दस्तावेज और सोशल मीडिया के माध्यम से विचारात्मक प्रचार, ये सभी आधुनिक आतंकवाद के नए हथियार हैं। पहले आतंकवाद बंदूक और बारूद तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री साझा कर रहा है, तो ये केवल अभिव्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि संभावित ब्रेन वॉशिंग और नेटवर्क निर्माण का संकेत भी हो सकता है। फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके पहचान छिपाना एक और बड़ा खतरा है। ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सुरक्षा तंत्र को भ्रमित करने की भी साजिश है। पहचान प्रणाली किसी भी देश की सुरक्षा का मूल आधार होती है। यदि वही आधार कमजोर पड़ जाए, तो फिर अपराध और आतंक दोनों को पनपने का अवसर मिल जाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि दस्तावेज सत्यापन और डिजिटल पहचान सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हर नकली पहचान संभावित खतरे का संकेत हो सकती है। दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड इस बात की ओर इशारा करते हैं कि संचार नेटवर्क किसी भी आतंकी साजिश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आतंकवाद संगठन अब तकनीक का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। एनक्रिप्टेड चैट, वर्चुअली नंबर, अस्थायी सिम, ये सभी जांच एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि आधुनिक जांच तकनीकें भी तेजी से विकसित हुई हैं और एजेंसियां इसे नेटवर्क को ट्रैक करने में सक्षम हैं। रेकी यानी संभावित हमलों के स्थानों की निगरानी आतंकवाद की सबसे खतरनाक तैयारियों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि साजिश केवल विचार स्तर पर नहीं थी, बल्कि योजना क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश कर चुकी थी। किसी भी आतंकी हमले से पहले रेकी की प्रक्रिया होती है ताकि अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में समय रहते कार्रवाई होना देश के लिए भी राहत की बात है। दिल्ली में फ्री कश्मीर जैसे पोस्टरों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नारा या फिर पोस्ट स्वतः अपराध नहीं होता, लेकिन यदि इसके पीछे किसी आतंकी नेटवर्क या फिर अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों का हाथ हो, तो जांच अनिवार्य हो जाती है। जांच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आतंकवाद अक्सर वैचारिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में भी सामने आता रहा है। इसका उद्देश्य केवल हिंसा नहीं, बल्कि समाज में भ्रम, भय और विभाजन पैदा करना होता है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों का नाम सामने आना कोई सामान्य बात नहीं है। ये संगठन पहले भी भारत में कई हमलों से जुड़ा रहा है। यदि खुफिया एजेंसियां धार्मिक स्थलों या फिर उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों पर संभावित खतरे की बात करती हैं, तो इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। धार्मिक स्थल केवल आस्था के केंद्र नहीं होते, बल्कि वो सामाजिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। ऐसे स्थानों पर हमला समाज में व्यापक अस्थिरता पैदा कर सकता है। आईईडी आधारित हमलों की आशंका विशेष रूप से खतरनाक होती है, क्योंकि ये हमले कम संसाधनों में अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आईईडी बनाना अपेक्षाकृत आसान है और इन्हें छिपाना भी सरल है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे संभावित खतरों पर विशेष निगरानी रखती है।
सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देना नागरिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आतंकवाद अक्सर बदले की भावना, कट्टर विचारधारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों से प्रेरित होता है। यदि किसी घटना को आधार बनाकर नई साजिश रची जा रही है तो ये स्पष्ट करता है कि आतंकवादी संगठन निरंतर अवसर तलाशते रहते हैं। उनके लिए मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, उनका लक्ष्य केवल भय और विनाश होता है। इन सभी घटनाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नागरिक सतर्कता। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन हर नागरिक भी सुरक्षा चक्र का हिस्सा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध पहचान या फिर संदिग्ध वस्तु की सूचना देना केवल अधिकार नहीं, बल्कि यह हमारा कर्तव्य है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या फिर सेना की नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की होती है। आतंकवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है एकजुटता और जागरूकता। जब समाज विभाजित होता है तो आतंकवादी ताकतों को अवसर मिलता है, लेकिन जब समाज एकजुट होता है तो फिर उनकी साजिशें कमजोर पड़ जाती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या फिर क्षेत्र नहीं होता, ये केवल विनाश की विचारधारा है। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ये संदेश देती है कि कानून का हाथ लंबा है और देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष, साक्ष्य आधारित और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप हो। न्याय प्रणाली की मजबूती ही लोकतंत्र की ताकत है। अंततः आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, ये संघर्ष विचारों, सतर्कता, तकनीक, कानून और सामाजिक एकता के माध्यम से लड़ा जाता है। हर सफल कार्रवाई हमें ये विश्वास दिलाती है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, लेकिन हर अलर्ट हमें ये याद दिलाता है कि खतरे समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भयभीत नहीं बल्कि सजग रहें, अलर्ट रहें, अफवाहों से दूर रहें, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखें और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाएं, क्योंकि एक सुरक्षित राष्ट्र केवल मजबूत सुरक्षा एजेंसियों से नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। आतंकवाद के खिलाफ ये सतत लड़ाई है और इस लड़ाई में राष्ट्र की एकता, कानून का शासन और मानवता के मूल्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आतंकवाद की हर साजिश केवल सुरक्षा तंत्र को नहीं बल्कि देश की आत्मा को चुनौती देती है। हालिया खुलासे और गिरफ्तारियां हमें यह सख्त सच का एहसास कराती है। खतरा कहीं दूर नहीं, कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि हमारी एजेंसियां चौकन्नी है, हमारी व्यवस्था सजग है और देश की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई जारी है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदृश्य युद्ध का संकेत है जो हर दिन हर पल हमारी सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। सोचिए, यदि समय रहते ये कार्रवाई न होती तो क्या परिणाम होते। भीड़भाड़ वाले इलाके, ऐतिहासिक स्थल, आस्था के केंद्र, आतंकी एक चिंगारी कितनी जिंदगियों को अंधेरे में धकेल सकती थी। यही कारण है कि हर अलर्ट, हर जांच और हर गिरफ्तारी का महत्व असाधारण है। आतंकवाद का लक्ष्य केवल जानमाल का नुकसान नहीं बल्कि भय का माहौल बनाना होता है, समाज में अविश्वास फैलाना और राष्ट्र की स्थिरता को हिलाना होता है। आज आवश्यकता है दोहरी सतर्कता की, एजेंसियों की भी और नागरिकों की भी। कोई संदिग्ध गतिविधि, कोई असामान्य व्यवहार, कोई लावारिस वस्तु, हर छोटी सूचना एक बड़ी त्रासदी को रोक सकती है। अफवाहों से बचना, आधिकारिक निर्देशों का पालन करना और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना ही असली सुरक्षा कवच है। याद रखिए, आतंक का सबसे बड़ा हथियार डर है और एकजुट जागरूक समाज के सामने यही हथियार सबसे पहले टूटता है। देश की सुरक्षा केवल सेवाओं पर नहीं, हमारी सजगता में भी बसती है। साजिशें बनेंगी, खतरे उभरेंगे, लेकिन हर बार कानून, सतर्कता और राष्ट्रीय एकता की दीवार उनके सामने खड़ी रहेगी। यही विश्वास, यही संकल्प हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।